जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर यूनाइटेड नेशंस का एक रिपोर्ट आया है जिसमें उसने ये कहा है कि 2023 के बाद इंडिया चाइना को सरपास कर देगा जनसंख्या के वृद्धि के दर के लेकर। और साथ साथ योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी कहा है कि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कड़ा कानून बनाना चाहिए। और हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जो कि न जाने कितने सालों से कहते आए हैं कि देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होना चाहिए। ये विस्फोटक होता जा रहा है और देखिए इनकी बात को आज जस्टिफाई किया यूनाइटेड नेशंस के रिपोर्ट ने। गिरिराज जी, आप तो वर्षों से बोलते आ रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होना चाहिए। आज यूनाइटेड नेशंस ने कह दिया कि 23 में इंडिया जो है चाइना को सरपास कर देगा। योगी जी ने भी आज डिमांड कर दिया। देखिए, जो देश के हालात बनते जा रहे हैं, आज दुनिया की आधी आबादी चाइना और भारत के बीच में है। लेकिन आप चाइना को देखें, चाइना में मेरी जानकारी में 78 के इर्द गिर्द चाइना का जीडीपी कम था भारत के जीडीपी से, और चाइना ने 79 में वन चाइल्ड पॉलिसी लाया। और जो आज इतने साल में एक ऐसे व्यक्ति का रिपोर्ट मैं कह रहा हूं जिन्होंने ये कहा कि आज तक में लगभग 60 करोड़ आबादी को रोकने का काम किया वन चाइल्ड पॉलिसी के कारण। आज भारत को अगर आप तुलना करें, भारत में कुछ ऐसे जिले चिन्हित हैं जहां की एफटीआर बहुत बढ़ा हुआ है नेशनल एफटीआर से, और 1 मिनट में भारत और चाइना को दोनों की तुलना करें तो चाइना 1 मिनट में लगभग 10 बच्चे पैदा करते और भारत 1 मिनट में 30 से ऊपर बच्चे पैदा करते। अब देखिए, हमारे पास पूरी दुनिया की आबादी तकनीकी दृष्टि से तो 18% है, लेकिन जो समीक्षा करने वाले लोग हैं, सामाजिक समीक्षक, उनके अनुसार 20% है पूरी दुनिया की आबादी का। हमारे पास जमीन केवल 2.5% है। अगर जमीन मेरे पास कम है, पानी प्रति वर्ष 3-3.5 मीटर के हिसाब से गिर रहा है। तो अगर पानी गिर रहा हो, पानी की जो अवेलेबिलिटी हो, वो जो स्रोत सूख रहा हो, तो भारत के विकास की चर्चा करने वाले लोग और राजनीतिक चश्मे से जनसंख्या नियंत्रण कानून को देखने वाले लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि जो भारत प्रतिदिन ऑस्ट्रेलिया, इजराइल और 2-3 छोटे देशों को मिला लें, उससे ज्यादा प्रति वर्ष लगभग 2.5 करोड़ आबादी बढ़ रहा है। इन आबादी से संतुलन बिगड़ रहा है, विकास के संतुलन। हमारे संसाधन सीमित है। जब सीमित संसाधन में हम विकास की ऊंचाइयों पर जाना चाह रहे हैं, ये तो धन्य मोदी जी जिन्होंने इस बढ़ती हुई आबादी को, पूरी दुनिया कोरोना काल में 70 लाख के करीब लोग भूख के चपेट में रहे, लेकिन भारत ने उसको 80 करोड़ से ऊपर घरों को गरीब कल्याण के माध्यम से राशन देने के कारण हम रोक पाए, मोदी जी के कारण। आज देश के हालात ऐसे बिगड़ रहे हैं, यूनाइटेड नेशन ने भी कहा है कि भारत बीट कर जाएगा। भारत बीट कर जाएगा, ये अपने आप में केवल जनसंख्या की वृद्धि नहीं होगी, बल्कि भारत के संसाधन पर भार ज्यादा पड़ जाएगा। विपक्षी पार्टी गिरिराज जी, विपक्षी पार्टी जो है वो जनसंख्या नियंत्रण कानून के खिलाफ है। आप जब जब बयान देते हैं आपके खिलाफ बयान देते हैं वो। देखिए, मैं बार बार प्रार्थना करता हूं
इस देश का दुर्भाग्य है कि हर चीज को राजनीति के चश्मे से देखने का काम करते हैं। आज जनसंख्या नियंत्रण कानून को भी राजनीतिक चश्मे से देखने का काम करते हैं। मैं तो कहता हूं कि अब समय आ गया है, सब चीज बढ़ेगा, जमीन नहीं बढ़ सकता। क्यों राजनीतिक चश्मे से देखते हैं लोग? पार्टियां जो हैं क्यों देख? मैं आपको बता रहा हूं, मैं उन्हीं लोगों के लिए कह रहा हूं जो राजनीतिक चश्मे से देखते हैं। यूनाइटेड नेशन FAO ने थ्रेट किया है भारत को कि आने वाले 2050 तक इतनी आबादी बढ़ जाएगी कि कोएग्जिस्टेंस। आज लाइव स्टॉक को हम फीड दे रहे हैं जिसमें ग्रेन चाहिए, चाहे फिश का फीड हो, पोल्ट्री का फीड हो, कैटल का फीड हो। तो ये बढ़ती हुई आबादी को कैसे रोकेंगे? जमीन तो बढ़ेगा नहीं, जमीन तो इलास्टिक है नहीं। वो तो धन्य मोदी, जिस डिपार्टमेंट में मैं हूं, जो हम डिग्रेडेबल लैंड को ठीक कर रहे हैं। मोदी ने अब तक 25 करोड़ हेक्टेयर जमीन को, डिग्रेडेबल लैंड को ठीक करने का काम किया है। लेकिन जो लोग राजनीतिक चश्मे से देखते हैं, उन्हें देश के विकास और संतुलित व्यवस्था की ओर देखने की जरूरत है। अगर ये एक कानून, कड़ा कानून नहीं बना, वैसा कड़ा कानून जो हिंदू पे, मुसलमान पे, सिख पे, ईसाई पर, जैन पर, बौद्ध पर, ये सबों पर समान कानून समान तरह से लागू हो। एक ऐसा कड़ा कानून, अगर जरूरत पड़े जो इस कानून को ना माने तो वोटिंग राइट को भी समाप्त कर देनी चाहिए। तब जाकर के आप चाइना से तो सीख लें, उनको सद्बुद्धि आए जो राजनीतिक चश्मे से इसको देखने का काम करते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब आप पिछले बार बयान दिए थे तो हम लोगों ने उनसे पूछा था, तो उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण कानून के बारे में कहा कि लोगों में अवेयरनेस फैलाना चाहिए, ये नियंत्रण कानून लाने से कुछ नहीं होगा। आप बार बार किशनगंज और उस बेल्ट का हवाला देते हैं कि वहाँ पर एक समुदाय का जनसंख्या जो है काफ़ी हद तक वृद्धि हुई है उसमें। मैं हवाला नहीं देता, मैं तो ये जनगणना पर उस विषय को रखने का काम किया था। गवाह है, 71 के बाद बिहार की आबादी कुछ जिलों में मशरूम ग्रोथ की तरह बढ़ा है। मशरूम ग्रोथ भी उसके सामने फेल है, वो सुरसा की तरह मुंह बाए खड़ा है और लोग के सारे संसाधन को घुसपैठियों ने लीलने का काम किया है। जनसंख्या नियंत्रण कानून के साथ साथ उनकी पहचान भी करनी हो जो विदेशी घुसपैठ है। आपको क्या लगता है, अवेयरनेस से पॉपुलेशन कंट्रोल होगा या जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने से होगा? नीतीश जी कहते हैं अवेयरनेस लाना चाहिए, आपके हिसाब से पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी लाना चाहिए? अगर अवेयरनेस से होता तो पूरे भारत में सबसे ज्यादा शिक्षित राज्य कौन सा है? मैं आपके माध्यम से सबों से पूछना चाहता हूं। केरल। तब तक तो अब उसका लेस देन 1% हो जाना चाहिए जनसंख्या, 1% पर। क्या हो पाया? ये अब कोई आदमी सूर्य की रोशनी को कहे कि सूर्य उगा नहीं है, बंद कमरे में दरवाजे बंद करके सूर्य की रोशनी को नकार दे, वही है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि आज सामाजिक समरसता को भी तोड़ने का काम कर रहा है। जो लोग, आज कुछ लोगों ने ऐसा कर दिया है कि अपने आप को मान लिया है कि मुझे घर में क्रिकेट टीम तैयार करना है। अब इसीलिए कानून की जरूरत है। ये थे गिरिराज सिंह, जनसंख्या नियंत्रण कानून के पक्षधर। साथ साथ नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री है, उनको भी नसीहत दे डाला कि अवेयरनेस प्रोग्राम से कुछ नहीं होने वाला, अवेयरनेस से जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं, जनसंख्या नियंत्रण नहीं होने वाला, इसलिए इसके लिए कानून चाहिए जैसा कि चाइना ने अडॉप्ट किया है। और
ब्रेक के बाद देखते रहिए खबर आर भारत।